हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तच्छिंजोरा प्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगाद भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकरौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। परम सौभाग्य की बात है कि इस पावन धरा पर आप हम सभी भगवान की कृपा से इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं और हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस परमात्मा परमेश्वर की आराधना पूजा यथाशक्ति जैसी शक्ति हो उसी हिसाब से करें। अगर कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम सुबह शाम जब भी समय मिले हम भगवान के प्रति समर्पित रहें और उनके गुणों का गुणगान करें। मनुष्य का ये जो जन्म है इसीलिए हुआ है। हम और आप पशु पक्षी भी हो सकते थे, लेकिन बहुत पुण्य प्रताप से हमें मनुष्य जैसा श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है और हमें उस परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए कि उन्होंने हमें मनुष्य के रूप में उत्पन्न किया। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि भक्ति करके मिलेगा क्या, इससे क्या फ़ायदा है। अब उनको कौन समझाए कि हमारा परम उद्देश्य हम सभी का उस परमात्मा की सेवा और उस परमात्मा की पूजा करने के लिए ही हुआ है। जो काम हमें करना चाहिए वह हम करते नहीं हैं और करेंगे भी कैसे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं है, न उन्होंने गुरु बनाया है। अच्छा, उनको समझाएंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। उन्हें सिर्फ इतना समझ में आता है कि क्या करें कि दूसरे का धन उसका यहाँ से वहाँ से चारों तरफ से इकट्ठा करके पाप बटोर करके अपने और अपने परिवार के लिए एकत्रित कर लें। इससे सिर्फ सामने वाले का नहीं, आपका भी नुकसान है। धर्म यही कहता है कि आप भगवान की भक्ति करो, श्रद्धा के साथ करो, किसी को दुख मत दो और ना ही किसी का अनैतिक धन हरण करो। क्योंकि 1 रुपये यदि आप किसी का हरण करते हैं तो वो पता नहीं कितना और क्या क्या लेकर जाएगा, तभी भी जाके पूरा नहीं होगा। तो हम ऐसा कर्म क्यों करें। इसलिए हम आप सभी माताओं बहनों से, सभी मित्रजनों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब काम करते हुए सायंकाल सुबह दोनों समय उस प्रभु परमात्मा का ध्यान करें जिसने हमें यह अवसर और यह समय प्रदान किया है कि हम आप मृत्यु लोक में आकर के मनुष्य के रूप में अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। अब मैं आपको एक उपाख्यान बताता हूँ। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो बहुत धर्म काज करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। और जो लोग नहीं करते उनके पास अथाह धन हो जाता है, वो बहुत बड़े धनवान भी हो जाते हैं। तो हम क्यों करें। और ये स्वाभाविक बात है कि आदमी यदि धर्म काज करके परेशान होगा तो फिर वो भगवान की भक्ति क्यों करेगा।
लेकिन इसमें एक सच्ची बात यह है कि हम और आप अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्म को भोगने के लिए, चाहे वो पाप कर्म हो और चाहे पुण्य कर्म हो, इसलिए इस जन्म में हम लोग यहाँ मृत्युलोक में आए हैं। अब उसमें हमने क्या किया है यह तो पूर्व जन्म में किसी को पता नहीं है। इस जन्म में जो कर रहे हैं वो तो पता है, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। दो मित्र थे, मैं एक उपाख्यान आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण में गुरुजनों के द्वारा हमने भी सुना है कि दो मित्र थे, परम मित्र। एक बहुत धर्मात्मा था जो भगवान की भक्ति आरती मंदिरों में जा कर के घूम घूम करके करता था। प्रातः सुबह से निकल करके सायंकाल में वह घर को लौटता था। और एक उसका मित्र था जो उसके साथ में रहता था, वह इसके विपरीत था, ठीक इसका उल्टा। वह न कभी मंदिर जाता था न किसी देवी देवता को मानता था, बस मदिरा पान करता था सुबह से लेकर शाम तक। प्रतिदिन का उसका जीवन का यही एक दिनचर्या थी। और उसको प्रातः काल से सायंकाल के बीच में मदिरा पान करने के लिए धन कहीं न कहीं से मिल जाता था, ये रोज का नियम था। और जो दूसरे मित्र थे बेचारे पूजा पाठ करते थे, आरती करते थे, मंदिरों में जाकर भगवान का भजन कीर्तन करते थे, ये हमेशा परेशान रहते थे। उनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। अनैतिक कार्य करने वाला आगे निकल गया और मैं धर्म काज में हूँ तो मैं पीछे रह गया, कुछ भी नहीं है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद में एक दिन उसके मित्र ने कहा, वो जो पियक्कड़ बेवड़ा था, उसने कहा कि देखो तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो और तुम्हें कोई फल नहीं मिलता, आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और मैं कभी जाता भी नहीं हूँ तो भी हमें दिन में कहीं न कहीं से पीने के लिए पैसा मिल जाता है, तो इसलिए तुम वो मार्ग छोड़ दो। लेकिन वह भी जिद्दी था, उसने कहा कि चलो ठीक, हो सकता है हमारा प्रारब्ध ही हो जो हमसे यह कर्म करवा रहा हो और हमको इस दुख से अब वही निकालेगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद में यहाँ इस मृत्युलोक में वो लोग थे। जब उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई तो एक दिन वह मंदिर में गया, सायंकाल में भगवान की आरती हुई, प्रसाद ग्रहण किया, और मंदिर से जब वह उतर रहा था तो लास्ट सीढ़ी के पास में एक कील जो थी लकड़ी में घुसी हुई थी, और अंधेरे की वजह से उसने देखा नहीं, और पैर जैसे ही नीचे रखा वो कील उसके पैर में चुभ गई, और जब चुभ गई तो खून भी निकलने लगा, रक्त की धारा बह गई वहाँ। अब वो अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ गया और निर्धारित समय पर वह घर पे नहीं पहुँचा। और उधर वो जो पीने वाला पियक्कड़ था, वो जब पी खा के वहाँ से लौटा, घर पर आया, देखा तो वह आया नहीं हुआ दूसरा मित्र। उसने सोचा कि चलो पता लगाते हैं, मंदिर में नहीं जाएंगे, बाहर से पता लगाते हैं कि आखिर वह है कहाँ। रोज़ तो आ जाता था, आज नहीं आ पाया है। ऐसा विचार करके जब वह मंदिर के पास गया, देखा तो ये महाराज अपना पैर पकड़ के और खून रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, खून की धारा बंद नहीं हो रही थी। फिर वहाँ पहुँचा, उसने दूर से देखा तो कहा कि देखो, मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि मेरे साथ में अगर वहाँ जाते तो ये दशा तो नहीं होती, आपके पैर में कील चुभ गया, इतने खून निकल गए, बहुत पुण्य कर अर्जित कर लिए, पूजा पाठ धर्म का सब कुछ किया, कुछ फ़ायदा मिला। और मैं जा रहा था रास्ते में, आज 4 असरफियाँ, स्वर्ण की असरफियाँ हमको गिरी हुई मिली। अगर मेरे साथ गए होते जहाँ मैं जाता हूँ तो आपको भी कुछ नहीं तो 2 असरफी तो मिल ही जाती। तो इसलिए मैं कहता रहा था कि आप मेरे साथ में वहाँ चलो, ये सब छोड़ो, ये कर्म आपका हमारा नहीं है, जो मैं करता हूँ उसको करो। लेकिन ये नहीं माना। अच्छा, उठा के लेके गए घर पर। अब रात भर उनको उस सज्जन को नींद नहीं आई कि मैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब पूछें तो किससे पूछें। अच्छा जी, अपनी आयु जी कर वह दोनों जब यहाँ से प्रस्थान किए, प्रयाण किए, मतलब जब उनका स्वर्गवास हुआ, तो वहाँ जब गए तो धर्मराज ने देखा तो बोला कि भाई आप लोगों का जो पुण्य कर्म है और जो पाप कर्म है, दोनों का यहीं निस्तारण होगा, किसने क्या किया है। तो इस सज्जन ने कहा कि देखिए महाराज, हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, मृत्यु लोक में इस कलयुग में मैं वहाँ था,
और प्रतिदिन भगवान की आरती, भजन, कीर्तन सब कुछ करता था। जितना हमसे हो सकता था उतना हमने जीवन भर किया। और ये जो मेरा मित्र है, इसने आज तक कुछ नहीं किया सिवाय पीने के। मदिरापान करता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, फिर भी इसको दिन में कहीं न कहीं से इसके पीने का जुगाड़ हो जाता था, द्रव्य इसको मिल जाते थे, और हमें कभी कुछ मिला नहीं। तो ऐसे में मनुष्य पाप कर्म की ओर अग्रसर क्यों नहीं होगा? जब उसको उसी कर्म में फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो पुण्य कर्म और सत्कर्म क्यों करेगा? तो धर्मराज ने कहा, बात तो आपकी बहुत बड़ी अच्छी है। एक काम करिए, अब आपके और इनके इसके पिछले जन्म की कथा मैं सुनाता कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है। अगले जन्म में आप बहुत पाप कर्म किए थे और ऐसे ऐसे जघन्य पाप किए थे, उसके उपलक्ष्य में इस जन्म में आपको जो मृत्यु लोक में भोग कराए हैं, अल्पायु कम उम्र में ही आपकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन आपके सत्कर्म के कारण, भगवान की भक्ति के कारण उसे हम टालते चले गए, इतना टालते चले गए कि आपको मृत्यु को कभी स्पर्श नहीं होने दिया। लास्ट में, अंतिम में मैंने आपको एक कील चुभा करके एक दर्द दिया, लेकिन आपके प्राण का हरण नहीं किया, जबकि आपका प्राण बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आपके कर्म खराब थे। लेकिन इस जन्म में आपने अच्छा किया, जिसकी वजह से आपको मृत्यु दंड नहीं मिला। सिर्फ एक कील चुभा करके, निशान दे करके हमने आपको छोड़ दिया। और जो आपके मित्र हैं, इन्होंने इसके पूर्व जन्म में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत प्रतापी थे, धर्म, काम, मोक्ष सबसे रहित, धर्म से विरक्त नहीं थे, धर्म में ही थे। लेकिन बाकी आप जान लीजिए कि इन्होंने अच्छा धर्म निभाया था, बहुत पुण्यात्मा पुरुष थे। लेकिन इस जन्म में सभी पुण्यों का नाश करके इनको मिला क्या? सिर्फ 4 मोहर, 4 असरफियाँ, जबकि इनके भाग्य में इनके कर्म के अनुसार राजयोग लिखा हुआ था, जो इनको मिला नहीं। ये तो इसी में खुश हो गए कि हमको 4 असरफियाँ मिल गई, बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं, इनको राज योग था तो राजा बनना चाहिए था। राजा बनते तो बहुत सा राजकोष में धन होता, लेकिन इनके पाप के कारण सब कट करके सिर्फ 4 मोहरें बची, वो भी हमने इनको दे दिया कि आप इसको भी लेकर इसको पूरा करो। तब उस सज्जन को समझ में आया कि हमारे कर्मों का फल सिर्फ एक जन्म का नहीं होता। हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध सब पूर्व जन्म से ही निर्धारित होते हैं। कौन कहाँ जाएगा, किस योनि में जाएगा, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मनुष्य को जीवित रहते प्राप्त नहीं होती। उनको ज्ञान ही नहीं होता। सिर्फ इतना पता होता है कि पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए। झूठ, फरेब सब कुछ कर डालेंगे। ब्राह्मण का जो धर्म होता है, शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि ब्राह्मण को खेती नहीं करनी चाहिए। हल नहीं चला, हल की मुठिया पकड़ ले ब्राह्मण तो खत्म। तो फिर करें क्या? तो ब्राह्मण का धर्म होता है कि समाज में आप सबको भगवत तत्व का, भगवान का ध्यान करने के लिए उपासना किस तरह करनी चाहिए, पूजा किसका के सारे विधान को आप अपने कर्म कांड को करिए, जो आपका धर्म है। अन्यथा आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते। जिसका जो कर्म है उसको वही करना शोभा देता है। दूसरे के कर्म को करके हम शोभायमान नहीं हो सकते। अतः मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, कार्य करते हुए जब भी समय मिले उस परम पिता परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जैसे समय मिले भगवान का नाम कैसे भी लो। जैसे ज़मीन में आप बीज सीधा डालो चाहे टेढ़ा डालो, समय आने पर वह बीज वो निकलेगा ही। वो ये नहीं देखेगा कि मैं सीधा था या मैं टेढ़ा पड़ा था। इसलिए भगवान का नाम आप श्रद्धापूर्वक सपरिवार भगवान का भजन कीर्तन करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। जय माता दी, जय श्री राम, जय राधे कृष्ण, हर हर महादेव।